नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। 82 साल के मुलायम का गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में 50 दिन से इलाज चल रहा था। यूरिन और बीपी की प्रॉब्लम बढ़ने के बाद 2 अक्टूबर को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ती गई। मुलायम के निधन पर उत्तर प्रदेश में 3 दिन और बिहार में 1 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। अंतिम संस्कार के लिए मुलायम की पार्थिव देह सफाई ले जाई जा रही शाम 5 बजे तक पहुंच जाएगी। मंगलवार दोपहर 3 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच सीएम योगी आज शाम सफाई पहुंचेंगे और मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे। भारत जोड़ो यात्रा ने 3 राज्यों में अपनी 1 महीने की यात्रा पूरी हो चुकी है। इस दौरान जिसमें 728 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा 1 महीने में कैसे आगे बढ़ी, इस पर विचार करने के लिए भाई पुरानी पार्टी ने ट्वीट का सहारा लिया है। कांग्रेस ने ट्वीट्स के एक श्रृंखला में कहा कि पूर्व पार्टी प्रमुख से भारत को एकजुट करने का पहला आह्वान किया है जब उन्होंने 7 सितम्बर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की थी। पार्टी उस पर यात्रा की कई वीडियो भी साझा किए थे। साथ ही लोगों ने गांधी को उनकी यात्रा में शामिल किया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य भाजपा आरएसएस द्वारा फैलाई गई हिंसा और घृणा से लड़ने के बजाय देश के लोगों को एकजुट करना था। कर्नाटक के त्रिकेवर में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अक्षय और गलत तरीके से पेश करने की कोशिश में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और जो लोग ध्यान से देखेंगे वे देखेंगे कि उनकी सच्चाई क्या है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के लगातार 12वीं बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उनके अलावा अन्य किसी ने भी नामांकन नहीं किया था। एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही लालू यादव भाजपा पर हमलावर हुए हैं और कहा कि मोदी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा, जो कोई साथ नहीं आएगा देश उसे माफ नहीं करेगा। आरजेडी की बैठक में लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, साथ ही मोदी सरकार को मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा ने पूरे देश में पूरे समाज को सांप्रदायिक बना दिया है। व्हाट्सएप बड़े ही आसानी के साथ दूसरे लोगों के संपर्क में रहने वाला सबसे अच्छा और सस्ता ऐप है। वहीं व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए अक्सर नए फीचर लेकर आता है। हाल ही में व्हाट्सएप में कई ऐसे फीचर आ गए हैं जिसका इस्तेमाल बड़े ही आसान है, लेकिन इस बीच व्हाट्सएप ने एक बड़ा झटका दिया है। बता दें कि व्हाट्सएप बीटा की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि इन फीचर्स के इस्तेमाल के लिए आपको पैसे देने होंगे। गवर्नमेंट फैक्ट चेक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेकर ने 10 अक्टूबर को सरकार द्वारा कक्षा 11 से स्नातक स्तर के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करने के दावे का खंडन किया है। इस दावे में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लैपटॉप उपलब्ध कराने के लिए एक वेब पोर्टल और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लैपटॉप योजना 2022 लॉन्च करने का दावा किया है, जिसकी राशि शैक्षणिक सत्र 2022 से 2023 की अवधि के भीतर एक किस्त में छात्रों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। भाजपा सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा की विवादित बयान पर एक बार फिर हंगामा हो गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वर्मा ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए एक समुदाय विशेष के पुण्य बहिष्कार का आह्वान कर दिया। उन्होंने वहां खड़े लोगों से नारे भी लगवाए। बारिश के बीच उन्होंने कहा कि वे सब्जियां और मांस बेचते हैं, उनसे सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। हमें एमसीडी के कहना चाहिए कि अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उन्हें बंद कर दे। भाजपा सांसद ने भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि यदि उन्हें आप सीधा करना चाहते तो एकमात्र इलाज पूर्ण बहिष्कार है। यदि आप सहमत हैं तो अपने हाथ उठाए। सांसद के ऐसा कहते ही वहां मौजूद सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस मामले पर द इंडियन एक्सप्रेस ने सांसद से बात की तो उन्होंने कहा, मैंने किसी भी धार्मिक समुदाय का नाम नहीं लिया। मैंने जो कहा वह यह था कि जिन परिवारों के सदस्य इस तरह की हत्याओं को अंजाम देते हैं उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। ऐसे परिवार अगर वे कोई रेशमतरा या व्यवसाय चलाते हैं तो उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। ट्विटर पर कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस बारे में टैग किया है और सांसद के भाषण का विरोध किया है। कुछ लोगों ने भाजपा नेता की विवादास्पद टिप्पणियों के समर्थन में ट्वीट भी किया है। शहर में
19.5 करोड़ की लागत से बनाए गए अंडरपास के हिस्से के रूप में बनाया गया सर्विस रोड रविवार को ध्वस्त हो गया। यह घटना उद्घाटन समारोह के महज 4 महीने बाद हुआ है, जिसमें कांग्रेस को राज्य की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का एक और मौका दे दिया है। दरअसल कुंदनहल्ली अंडरपास पर मरम्मत चल रही थी, जो पूर्वी उपनगरों को आईटी हब के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। घटना के संबंध में अधिकारियों ने ऑन कैमरा कोई बात नहीं की है, लेकिन स्वीट बॉडी की सिग्नल फ्री कॉरिडोर परियोजना पर काम कर रहे हैं। कार्यकारी अभियंता, जिसमें से यह सड़क एक हिस्सा है, ना एनडीटीवी को बताया है सड़क में दरारें आई है क्योंकि इसके नीचे एक पाइप टूट गया और पिछले कुछ दिनों में पानी रिस गया है, इसलिए मिट्टी ढीली हो गई। चुनाव आयोग के खिलाफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आयोग द्वारा शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाना फ्रीज किए जाने के बाद चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की है। उद्धव ठाकरे गुट का आरोप है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया है। उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि मौखिक सुनवाई का अनुरोध करने वाले उनके द्वारा दायर एक आवेदन के बावजूद उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया था। चुनाव आयोग ने अनुचित जल्दबाजी का प्रदर्शन किया है। उच्च स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे द्वारा विकसित डिजाइन और कॉपीराइट किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना मुखिया नेता का पद धारण करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं है, जैसा कि पार्टी के संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। दिल्ली में फिलहाल पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बैन हटाने में इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि दिवाली की छुट्टियों से पहले वो फिर से मामले की सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा, हमने प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर के लिए विशेष आदेश जारी किए थे। हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है। अदालत ने याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।